हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना मैं आपको मीडियन बताऊंगा, ठीक है, यानी कि माध्यिका हिंदी में इसको बोलते हैं। फुल इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। क्लास 10th का मैथ के में ये चैप्टर मेरे ख्याल से जो है आपका 14 है, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स में तो उसमें आप देखो कि मीन मीडियन मोड बताया गया है। तो मीन के तो मैंने बेटा तीनों मेथड आपको ना बिल्कुल ही सेपरेट वीडियो बना के मैंने दे दी है, और तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया। तो जिन बच्चों को मीन सीखना है तीनों मेथड के द्वारा, बिल्कुल मैंने बेसिक से समझाया अच्छी तरह से, ठीक है। तो जिन बच्चों को भी देखना है, देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बेटा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके उसको देखो आप, ठीक। और इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बोला, मीडियन आपको मैं सिखाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, ठीक। तो आप ये देखो पहले आप, तो इसमें हम एक दो सवाल को लेंगे ताकि जो है ना मीडियन में किसी भी प्रकार का डाउट जो है ना वो आपको ना रहे। तो इसलिए एक दो सवाल मैं लूँगा हर तरह के, जो किस तरह के सवाल इसके बनते हैं वो सारी बातें मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, एक छोटे से सवाल से, सबसे मैंने बोला ना कि हम बेस से चलेंगे, तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल दो देखो आप। और उम्मीद करता हूँ कि बेटा मीडियन का बेसिक चीज़ें तो आपको आती हैं, जो हम 8th वगैरह क्लास में सीखते हैं ना, मीडियन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, तो उतना तो आपको पता होगा। तो अब ये देखो यहाँ पर हमें इसमें क्या है, इस सवाल में मीडियन निकालना है। हमें एक्स और एफ दे रखा है, हमें दो वैल्यू दे रखी है। एक्स वेरिएबल की दे रखी है, फ्रीक्वेंसी उसकी दे रखी है, और मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया है और इसमें मैंने ये लिख दिया है। अब तो सबसे पहले देखो एक्स की वैल्यू, एफ की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब इसके बाद हमें निकालना है इसका सी एफ। सी एफ क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको बोला जाता है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं वो समझो आप पहले। तो देखो 8, 8 का बेटा सीधा लिखो पहले 8। क्लियर होगी बात ये? अब 8 में 10 को प्लस करना है। 8 में 10 को प्लस करोगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। अब इसी 18 में 11 को प्लस कर देना है। तो 11 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा, ठीक है। अब 29 में 16 को प्लस कर दो, इसी तरीके से ऐड करते चले जाओ। 16 को प्लस करो, 9 6 हो गया आपका 15, 2 3 और 1 4 हो गया, 45 हो गया। अब 45 में क्या करोगे? इस 20 को प्लस कर दो, ठीक है। तो कितना हुआ? 4 2 6, 65 हो गया। अब इस 65 में क्या करोगे? इस 65 में अगला नंबर यानी कि 25 को प्लस कर दो। तो कितना हुआ आपका? ये हो गया आपका 6 2 8, 90 हो गया आपका, ठीक है ना। और 90 में अब आपको इससे अगला नंबर प्लस कर दो, तो कितना हुआ आपका? 105 हो गया। और 105 में आपको प्लस करना है 9, ठीक है। तो 9 5 14 यानी कि 114 हो गया। और 114 में 6 प्लस कर दो तो 120 हो जाता है। क्लियर है? अब ये जो 120 आपका जो लास्ट में आया, इसी को हम n बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो सी एफ में जो भी लास्ट का नंबर आता है उसी को हम n बोलते हैं, ये बात सही है। अब आपको पता n है, तो n हमारा जो है इवन नंबर में है, आपको पता ही है। यहाँ पर जो n है, n की वैल्यू क्या है? इवन में, यानी कि 120 है। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आया जी? 60 आ गया। अब यहाँ पर आप सी एफ में 60 देखो कहाँ पर है, ठीक है ना। तो अब आपने देखा यहाँ पर 60 तो यहाँ कोई सा नहीं है, लेकिन हाँ 45 से बड़ा 60 होता है। तो 45 से बड़ा, अब ये आगे 65 है, तो 45 से बड़ा यानी कि 60 होता है। तो 45 से अगला नंबर ले लो, तो अगला नंबर में सीधे जो है ना, आप ऐसे करके बिल्कुल सीधे x की वैल्यू पे आओ सीधे। तो ये जो x की वैल्यू आपको दिख रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? मीडियन। बस आपको ध्यान रखना है। तो ये थी सबसे बेसिक बात बेटा, आपको समझ में आई? तो मीडियन इसका क्या आया? 5 आ गया। ये बात सही है, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखना है। देखो 60 आया तो बस 60 देखो आप, तो 60 अगर नहीं है तो 45 से बड़ा 60 होता है, तो अगला नंबर ले लो बस आप, और उसके बाद सीधे एक्स पे चले जाओ। तो जो नंबर यहाँ लिखा है वही हमारा यहाँ पर मीडियन आ जाता है, ठीक है। ये तो थी बिल्कुल बेसिक सी बात, ठीक है। इससे थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं। अब देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसमें देखो ये सवाल क्लास इंटरवल में दे रखा है। इस टाइप का सवाल ही आपका पेपर में ज़्यादातर आता है, ठीक है। क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अभी इससे पहले वाला तो बिल्कुल हमने सिंपल बेसिक सा किया था हमने सवाल, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? देखो मैंने टेबल बना दिए, क्लास यहाँ पर लिख दिए मैंने, फ्रीक्वेंसी ये लिख दिए। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी कि सी एफ। कैसे बताया था मैंने? पहले जो पहला नंबर है उसको तो सीधा यहाँ लिख दो, 5 का तो 5 ही हो गया। 5 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11। 11 में 15 जोड़ो, 11 में 15 जोड़ोगे तो बन जाएगा आपका 26। 26 में 10 जोड़ोगे तो बनेगा आपका 36। 36 में 5 जोड़ोगे तो बनेगा आपका 36 5 41।
41 4 45, 45 और 2 47 और 43 और 2 49। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला ना, जो लास्ट का नंबर होता है बेटा इसी को हम n बोलते हैं, ध्यान रखना आप। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारा क्या n कितना आया, n हमारा आ गया 49। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, बस n/2, यानी कि 49 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो देखोगे आप कि 24.5 आपका आ रहा है। क्लियर है बात ये? अब हमें क्या देखना है, अब ये जो 24.5 आया हमारा, ठीक है, अब ये देखेंगे कि हमारा ये आ कहाँ रहा है। पहले तो सबसे पहले देखेंगे भाई 5 11, 11 से बड़ा 24 होता है, ठीक है, तो 26 से छोटा होता है। तो बस 11 से अगला नंबर ये ले लो और अगला नंबर आ जाओ यहाँ पर सीधे पहले इधर। तो इसका ये देखोगे आप, क्लास इंटरवल 15 से 20 आ रहा है। क्या आ रहा है? क्लास इंटरवल 15 से 20 आ रहा है। तो इसी को हम बेटा मीडियन क्लास कहते हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो मीडियन क्लास आपको निकालना आ गया। तो 15 से 20 क्या बोला मैंने, सबसे पहले डिवाइड किया, 24.5 आ रहा है, तो समझ लो 25 समझ लो, चाहे 24 समझ लो, 24 24.5 है ये नंबर। देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, तो आपको पता है 11 से बड़ा होता है 24 और 26 से छोटा है। तो बस 11 से जो अगला नंबर होना चाहे वो कितना ही लिखाओ, बस उसी को ले लो आप। और यहाँ पर ये आपकी क्या है, मीडियन क्लास है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने लिख दिया। तो सबसे पहले अब आपको देखना क्या है, तो मैं ना मीडियन का पहले फार्मूला बताऊँगा, अभी पहले रुक जाओ। मीडियन क्लास देखा आपने, तो मीडियन क्लास में आपको पता है कि देखो बेटा ये लोअर लिमिट होती है, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। अब इसके बाद जो है, ये जो हमारा 15 दिख रहा है हमारा, ये 15 जो है हमारा वो f मानना है इसको। ठीक है, और इसके बाद 26 से जो ऊपर का नंबर दिख रहा है आपको, इसको कैपिटल F मान लेना, बस ध्यान रखना। और इनके बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है ना, देखो आप 15 से 20, जैसे 25 से देखो 20 से 25, 25 से 30, इसको आप मान लेना h। तो h हमारा कितना आ रहा है जी, 5 आ रहा है। अब आपने देखा हमारे पास n/2 भी है, हमारे पास l भी है, हमारे पास h भी है, और हमारे पास स्मॉल f भी है और कैपिटल F भी है। तो अब हम मीडियन का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्मॉल f कहाँ पर होता है, कैपिटल F कहाँ पर होता है, मीडियन क्लास कौन सी होती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप निकाल दोगे तो मीडियन का फार्मूला समझो। देखो आप L प्लस में, अब आप देखो n/2 माइनस में f अपॉन में f स्मॉल f और इनटू में h। ठीक है, ये हमारा फार्मूला। देखो n/2 पता चल गया आपको, l आपको मैंने बता ही दिया। ये जो हमारा 15, ये l हमारा मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होती है। ठीक है, इसके बाद h हमारा 5 होगा, वो भी बता दिया मैंने। कैपिटल F यानी कि ये जो हमारा निकला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी के ऊपर वाला जो नंबर जिससे हमारा मीडियन क्लास निकला था, ठीक इससे ऊपर वाला नंबर कैपिटल F होता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी F मानी जाती है। ये सारी चीज़ें पता चलेगी। अब इसी को पुट कर दो आप। तो L देखो आप 15 है प्लस, अब आपने देखा n/2 निकाला मैंने 24.5। ठीक है ना, और f की वैल्यू कितनी है 11, और अपॉन में f कितना है हमारा, ये 15 है, और इनटू में 5 कर दो आप। तो 15 प्लस, अब ये तो सीधा ही कट रहा है 3, 24 में 24.5 में से तुम 11 घटाओगे तो ये आ जाएगा 13.5। ठीक है ना, और अपॉन में 3 आ जाएगा। अब चाहे तो ये डेसिमल हटा के यहाँ पर 30 कर दो आप, बात वही है, 135/30 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो बेशक से, 30 हो गया, एक करोगे 30 तो 15 थी 45, तो 450 हो गया। और ये इसको करोगे तो ये सीधा 135 आ जाएगा। अब इनको ज़रा जोड़ो जरा, 5 हो गया, 5 3 हो गया 8, 4 और 1 5 हो गया, और यहाँ पर आ गया 30। ठीक है ना, अब चाहे तो काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, 5 6 30 हो गया। तो यानी कि 117 अपॉन में 6 आ रहा है। अब 117 को 6 से डिवाइड करो आप, कितना आएगा जी, 6 कम 6 5, ये हो गया 6 निम 54 हो गया, तो 3 हो गया, पॉइंट लगाओगे 0 यहाँ पर लग जाएगा, 6 पंजे 30 हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसका हमारा आ गया 19.5 जो हमारा, ये इसका मीडियन हमारा आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि ये सवाल किस तरह से जो है आपको पता करना है। ठीक है ना, CF निकाला सबसे पहले, रिपीट कर रहा हूँ, देख लो, पहले हमने निकाला CF, उसके बाद ये जो हमारा लास्ट का नंबर होता है वो n होता है, उसको पहले 2 से डिवाइड करोगे, ये आया हमारा। इसके बाद इस नंबर को देखोगे CF में कहाँ पर है, तो देखा आपने 24.5 11 से बड़ा होता है, तो इसी से जो अगली संख्या होती है उसी को ले लो और उसके सीधे सीधे चले जाओ यहाँ पर क्लास इंटरवल पे।
तो ये जो हमारा दिख रहा है मीडियन क्लास मानी जाती है, इसमें जो छोटी वैल्यू होती है वो एल होती है, और ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी स्मॉल एफ है, और ठीक इसके 26 के ठीक ऊपर वाला कैपिटल एफ होता है। ठीक है, एच देखोगे क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है वो एच होता है, और मीडियन का फॉर्मूला याद रख लो, मीडियन फटाफट निकाल के देख सकते हो। इस टाइप का भी सवाल आता है। और एक सवाल मैं आपको और बताऊंगा कि यदि ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, ठीक है ना, ये सवाल बहुत बार रिपीट होता है, जैसे ना एक्स और वाई दे देते हैं यहाँ पर, और उसको सवाल को कैसे निकालते हैं वो भी आपको मैं समझा देता हूँ, एक बार उसको भी देख लो। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, ध्यान रखो, देखो मीडियन आपको दे रखा है, ठीक है, और तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, यदि टोटल फ्रीक्वेंसी आपको 60 दे रखी है, यानी कि ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसका सम जो है ना 60 दे रखा है, ये बात ध्यान रखना है। तो इस तरह का जब भी सवाल आए ना एक्स वाई निकालना है या F1 F2 निकालना हो, तो आपको एक तो मीडियन दे रखा होगा और एक टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और सवाल को फिर इसी तरीके से करना है। देखो आप टेबल बनाई, CI लिखा आपने, F लिखा, और इसको पहले जोड़ो आप। तो देखो पहले लिखोगे 5 का 5, अब 5 में x जोड़ोगे तो आपको पता ही है कि भाई 5 प्लस x ही लिखना पड़ेगा। अब 5 प्लस x में आपको 20 करना है प्लस, तो भाई नंबर तो प्लस हो जाएंगे, x ऐसे ही कैसे रह जाएगा। अब 25 प्लस x में 15 को जोड़ोगे तो 25 और 15 कितने होते हैं 40, जमा में x माना जाएगा ये। अब इसको जोड़ोगे y को तो 40 जमा में x जमा में y होगा, ऐसे जुड़ेगा ये। अब इसको जोड़ोगे तो ये आपका 45 जमा में x जमा में y हो जाएगा। और आपको पता है कि ये वैल्यू जो है हमारी वो क्या मानी जाती है, वो n मानी जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। अब आपने क्या करा, ये जो आपका FI है, ठीक है, इसको जोड़ लो। तो जैसे मैंने बताया ना, देखो 60 दे रखा है, तो ये तो पहले से ही यहाँ पर 60 दे रखा है आपने, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। अब यहाँ पर क्या है हमारा कि अब ये देखो जैसे मैंने कहा कि भाई 45 जमा में x जमा में y इज इक्वल टू क्या माना जाएगा 60। तो भाई x प्लस में y की वैल्यू क्या आई, 60 घटा में 45, तो x प्लस में y कितना आया 15 आ गया, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। क्लियर है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 हमारा आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अब देखो, अब अगला स्टेप क्या करना है। अब ये देखो मीडियन दे रखा है आपको, ठीक है, मीडियन है 28.5। तो इस क्लास इंटरवल में देखो 28 आता कहाँ पर है, तो आपको पता है 20 और 30 के बीच में 28 आता है, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखना कि ये मीडियन क्लास हो जाएगी हमारी, ठीक है, मीडियन क्लास क्या हो गई हमारी 20 से 30 के बीच में, और ये हमारा हो गया L, ठीक है। तो L हमें पता चल गया भाई 20 है, ठीक। इसके बाद हमें देखना होता है H, फार्मूला तो बताया था ना मैंने मीडियन का, H कितना होगा भाई 10 से 20, 20 से 30, तो जाहिर सी बात है कि 10 होगा इसका, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, अब ये मीडियन क्लास है, तो भाई ये जो हमारा F दिख रहा है ये हमारा है F, स्मॉल f, तो स्मॉल f की वैल्यू आ गई हमारी 20। क्लियर है। अब इसके बाद आपको पता है कि इससे ऊपर वाला जो नंबर होता है ये प्रीसीडिंग, यानी कि ये जो हमने निकाला जिसे मीडियन क्लास से ऊपर वाला जो नंबर है वो कैपिटल F होता है। तो कैपिटल F हमारा कितना आया 5 प्लस में x आ गया, ठीक है। और n/2 तो आपको पता ही है, n/2 का मतलब क्या 60/2, यानी कि पहली 30 आ रहा है। सारी चीज़ें पता चल गई। अब मीडियन का फार्मूला, मीडियन का फार्मूला बताया था मैंने, L प्लस n/2 माइनस में आपका होता है F, स्मॉल f इंटू में H। अब इसी तरह से पुट करो आप, मीडियन हमें पहले से दे रखा है, यहाँ पर लिख दो 28.5, L की वैल्यू कितनी है 20 है, प्लस ये तो आपका आ गया भाई 30 n/2, और माइनस F कितना दे रखा है, तो यहाँ पर लिखो ब्रैकेट में ऐसे करके, और F की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, और यहाँ पर लिख दो 10। इतनी बात समझ में आई। इसको इधर ले जाओ तो 28.5 में से 20 को यहाँ पर घटा दो। अब इसको ज़रा करो एक बार, ज़रा देखो, ये तो 0 से 0 काट दो सीधा, तो अब देखो ये आ गया आपका 30 माइनस 5 माइनस x अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। इसको आपने घटाया तो भाई ये तो 8.5 आ गया, और ये हो गया हमारा 30 में से 5 जाएंगे हमारा तो 25 हो गया, 25 माइनस में x अपॉन में 2 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 लिख दो, और 25 माइनस में x हो गया, तो ये कितना होगा 17 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और ये हो गया 25 माइनस में x हो गया। अब आपको पता है 17, 25 को इधर ले जाओ तो माइनस में चला जाएगा, इधर माइनस को हो जाएगा,
तो 25 में से 17, अब देखो 25 में से 17 घटाओगे तो 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 माइनस में x, माइनस से माइनस काट दो तो x की वैल्यू देख रहे हो सीधी सीधी 8 आ रही है हमारी। क्लियर होगी बात ये, ठीक है ना। x की वैल्यू 8 आ गई, पुट कर दो, पुट x बराबर 8 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या मानी थी हमने, यही तो थी हमारी भाई, x प्लस में y इज इक्वल टू 15 था, x की वैल्यू 8 है प्लस y इज इक्वल टू 15 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी 15, 8 को उधर ले जाओ माइनस में चला जाएगा, y की वैल्यू 7 आ गई। तो देखो आप x की वैल्यू हमारी 8 आई, y की वैल्यू 7 आई। तो देखो इस सवाल को इस तरह से आप करके देख सकते हो, बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप कैसे उसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मैंने मीडियन की सारी बातें आपको बता दी बिल्कुल बेसिक से। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा इसे लाइक करना, ठीक है, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इम्पोर्टेंट काम जो मैं हमेशा से कहता हूँ वो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए ओके।